प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पढ़ते हैं कि अगर परमेश्वर ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमन 8:31 में जैसे कि लिखा हुआ है। तो एज ए वीमन हम कितनी बार देखते हैं कि हम लोगों को लगता है कि अरे वो मेरे खिलाफ़ में है। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि फैमिली में हमारे खिलाफ़ में कभी कभी षड्यंत्र बनाते हैं, या फिर कहीं भी जहाँ हम जाते हैं, हो सकता है हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं हम अपने परिवार में भी हम फेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हमारे विरोध में होते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कितनी बार कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सच ये है प्रियो कि वचन ये कहता है रोमन 8:31 में कि अगर परमेश्वर ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई नहीं हो सकता। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली आपके सामने आ जाए। अगर आप आपके ऑफिस में हैं तो याद रखिए आप सबसे शक्तिशाली हो, क्योंकि आपके अंदर मसीह यीशु रहता है और आप ही हैं जो उसके ऊपर राज कर सकते हैं वचन के द्वारा। हालेलुया। चाहे आप घर में हैं, हो सकता है आज की आपकी जो परिस्थिति होगी वो लग रहा होगा कि नहीं अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं। नहीं, हमें शांत होना है और वचन को मनन करना है, वचन को बोलते रहना है कि परमेश्वर तू मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। चाहे हम घर में हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते में हैं, परिवार में हैं, और इवन कहीं भी हो, कहीं भी, इवन हम ट्रैवलिंग कर रहे हों, कहीं भी कोई भी हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, उसकी हर एक सोच हमारे लिए है। आमीन, हालेलुया। सो हमें क्या करना है, हमारे हालातों को नहीं देखना, और हमें हमारे जो वचन है, जो बाइबल में लिखा है 8:31 में, रोमन्स में, कि जब परमेश्वर ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वो कौन, मतलब कोई भी हो, किसी भी स्थिति से आप अगर गुजर रहे हैं, स्पेशली वीमेंस, तो आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर ही मेरी ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे। आमीन। थैंक यू।